हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम बाई प्रदीप सर में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th, यानी कि क्लास 12th की हमारी 1 बाई 1 फिजिक्स की सीरीज चलती आ रही है, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा वैद्युत बल रेखाएं। तो देख लेते हैं हम। तो वैद्युत बल रेखाएं। तो यानी कि आज हम देख लेते हैं वैद्युत बल रेखाएं हमारी क्या होती हैं। तो देख लेते हैं हम आज वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। तो हमारा इसमें एक नॉर्थ पोल होता है और एक हमारा साउथ होता है, यानी कि आज हम आपको इसके बारे में सही से समझाएंगे। तो हमारे यहाँ पर नॉर्थ, यहाँ साउथ। तो हम इसे एक चुंबक मान सकते हैं, यानी कि एक का उत्तरी ध्रुव होता है और एक का दक्षिणी ध्रुव होता है, यानी कि नॉर्थ। तो हम इधर लिख लेते हैं नॉर्थ। नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव, और साउथ यानी कि दक्षिणी ध्रुव। तो हम इसे शॉर्ट फॉर्म में नॉर्थ को एन लिख लेंगे और साउथ को यानी कि दक्षिणी ध्रुव को एस लिख लेंगे। सही। तो हम एस थोड़ा साइड और बना लेते हैं थोड़ा, तो एस। तो यानी कि वैद्युत बल रेखाएं हैं क्या? तो ऐसी काल्पनिक रेखाएं जिनके वैद्युत क्षेत्र से बनता है उन्हें हम वैद्युत बल रेखा कहते हैं। तो यानी कि ये बल रेखाएं हैं क्या? तो यह बल रेखाएं हमारी उत्तरी ध्रुव से हमेशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिण की ओर चलती हैं, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। और ये बल रेखाएं इतनी अनगिनत बल रेखाएं जाती हैं, लेकिन फिर भी है एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ना ही एक दूसरे से कभी टच होकर के जाती हैं। तो ये बल रेखाएं, तो ये हमेशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। ये हमारा तीर भी उसी तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये यहां से अंत हो जाएगा इनका, और यहां से ये हमारी स्टार्ट हो जाएंगी। सही। यानी कि ये स्टार्ट हो जाएंगी। तो देख लीजिए आप, ये हमारा नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये हमारा साउथ पोल हो जाएगा। नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव, साउथ यानी दक्षिणी ध्रुव। तो पोल यानी ध्रुव और साउथ दक्षिण। तो देख लीजिए आप। तो हम उससे पहले यह देख लेते हैं कि यह वैद्युत क्षेत्र है क्या। तो आइए देखते हैं हम। तो वैद्युत क्षेत्र, तो देख लेते हैं हम वैद्युत क्षेत्र, यानी कि वैद्युत क्षेत्र है क्या। तो ऐसा क्षेत्र जो वैद्युत बल रेखाओं से बनता है उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो देख लीजिए, हम इसे लिख लेते हैं। तो ऐसा क्षेत्र जो वैद्युत बल रेखाओं से बनता है, वैद्युत बल रेखाओं से बनता है उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र तो यानी कि ऐसा क्षेत्र जो वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा बनता है। तो यानी कि वैद्युत बल रेखाएं, यानी कि एक हमारा उत्तरी ध्रुव होगा और एक हमारा दक्षिणी ध्रुव होगा, यानी कि ये जो हमारा क्षेत्र बन रहा है, यहाँ से फर्स्ट रेखा गई, यहाँ से सेकंड रेखा गई और यहाँ से थर्ड रेखा गई। तो ये जो क्षेत्र है, तो ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, यानी कि ये चुंबक से जितनी दूर होता जाएगा तो उसका आकर्षण इतना ही कम होता जाएगा। और यह
जितना ही पास होते आएगा इतना आकर्षण और भी बढ़ता जाएगा। यानी कि हम मान लेते हैं एक चुंबक और एक लोहा है, तो चुंबक के पास, यानी कि हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं, तो ये हमारी चुंबक है और ये हमारा लोहा है। तो यानी कि हम चुंबक को जब लोहे के पास लेकर के आएंगे तो जितने इसके पास लेकर के आएंगे यह चुंबक लोहे को अपनी ओर इतनी ही तेजी से खींचेगी, और जितनी दूर लेकर के जाएंगे इतनी ही यह दूर होने का प्रयास करेगी। यानी कि इसका मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। तो जितना ही पास लाएंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड और ज़्यादा होगा, और यहाँ पर इसका मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा होगा। सही। तो इसी प्रकार देख लेते हैं हम। तो हम बल रेखाएं देख लेते हैं हम। तो यानी कि वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, तो यानी कि ऐसी काल्पनिक रेखाएं, ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो एकांक धनावेश से चलती हैं तथा बल की दिशा को रिप्रेजेंट करती हैं, यानी कि बल की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। तो तथा बल की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। तो देख लीजिए आप। तो आइए वैद्युत बल रेखाओं के गुण देख लेते हैं। तो यानी कि वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो यानी कि इनके गुण देख लेते हैं। तो सबसे पहला इसका गुण हो जाएगा कि ये रेखाएं कभी भी आपस में एक दूसरे को नहीं काटती हैं, और दूसरी ये रेखाएं काल्पनिक होती हैं। और इससे नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, ये रेखाएं हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में समा जाती हैं। सही। तो आइए हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहला लिखते हैं हम, ये रेखाएं कभी भी आपस में एक दूसरे को नहीं काटती हैं। यानी कि ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। सेकंड लिख लेते हैं हम। तो सेकंड, ये रेखाएं क्या होती हैं? काल्पनिक होती हैं। तो ये रेखाएं काल्पनिक, ये रेखाएं काल्पनिक होती हैं। और दूसरा, यह उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में समा जाती हैं। तो यानी कि तीसरा हमारा पॉइंट यह हो जाएगा। जो यानी कि थर्ड पॉइंट हो जाएगा हमारा,
यह उत्तरी ध्रुव से निकलकर उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में समा जाती हैं। तो यानी कि हमारा फोर्थ पॉइंट हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट, यह हमेशा धनावेश से ऋणावेश की ओर चलती हैं। तो ये रेखाएं जो हैं धनावेश से ऋणावेश की ओर चलती हैं। तो चौथा पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। तो यानी कि हम इसे लिख लेते हैं। तो ये रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश में रुक जाती हैं। तो देख लीजिए, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी कि आपको विद्युत क्षेत्र समझ में आ गया होगा। यानी कि हम इसे एक बार और समझाते हैं। तो कोई हमारा चुंबक है और चुंबक के हमेशा दो पोल होते हैं, यानी कि दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। तो ये हमारा उत्तरी ध्रुव है यानी कि नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, और ये हमारा साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव है। तो यह बल रेखाएं जो हैं यह एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं, यानी कि ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती, सही। और ये हमेशा धनावेश से चलकर ऋणावेश में समा जाती हैं, यानी कि ऋणावेश पर रुक जाती हैं। और दूसरी बात, हम इन्हें यह भी देख सकते हैं, यानी कि ये आपस में कभी नहीं काटती, वो नहीं होती। और यह उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में भी समा जाती हैं। तो ये हमारा आज का वैद्युत बल रेखा होगा। यानी कि आज का ये हमारा वैद्युत बल रेखा हो जाती है। और इससे हम अगला नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वैद्युत बल रेखाओं का क्षेत्र। तो जिसके अंतर्गत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी देखते हैं हम क्या होती है। तो आइए देख लेते हैं हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। तो ई बराबर हमारा फॉर्मूला जो होता है वह होता है हमारा ई बराबर एफ बटा क्यू। एफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू नॉट, यानी कि ई बराबर वैद्युत क्षेत्र, एफ हमारा बल हो जाएगा और क्यू हमारा परीक्षण आवेश हो जाएगा, सही। देख लीजिए। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो इसे फॉर्मूले को हम साइड में लिख लेते हैं, ई बराबर एफ बटा क्यू नॉट, सही। देख लेते हैं हम। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं।
तो देख लेते हैं वैद्युत क्षेत्र में रखे, वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश को क्या लिख सकते हैं हम, क्यू नॉट, तथा परीक्षण आवेश तथा उस पर लगने वाले बल, यानी कि तथा उस पर लगने वाले बल यानी F के अनुपात को क्या कहते हैं हम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई कहते हैं। यही से यहाँ हटाइए, थोड़ा अच्छा बढ़िया, अगर आपको बढ़िया नंबर चाहिए तो हम इसे थोड़ा कुछ अलग तरीके से लिखेंगे। तो अलग तरीके से कैसे, तो थोड़ा हम इसे यहाँ फुल स्टॉप दे करके, तो इसे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे जो है इसे प्रदर्शित करते हैं, तथा इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा, फॉर्मूला E बराबर F बट्टा क्यू नॉट, यानी कि इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर, तो यानी कि बल बढ़ा, बल अपॉन परीक्षण आवेश, तो यानी कि E बराबर F बटा क्यू नॉट। देख लीजिए, तो इसका मात्रक भी देख लेते हैं, यानी कि बल का मात्रक क्या रहेगा, न्यूटन, और क्यू यानी कि आवेश का मात्रक क्या रहेगा, कूलम, तो न्यूटन प्रति कूलम। सही, देख लीजिए आप। तो यानी कि वैद्युत क्षेत्र का अब हम मात्रक भी देख लेते हैं। तो मात्रक क्या होता है इसका, तो मात्रक एवं विमा, तो मात्रक तो हमने ये देख लिया, और इसके विमा देखते हैं। तो विमा बराबर क्या होता है, तो यानी कि बल का मात्रक न्यूटन, बल अपॉन
आवेश। तो बल की विभवाएं क्या होती है हमारी MLT माइनस का 2 और आवेश की विभवाएं क्या होती है AT। सही। तो इसकी हमारी वैद्युत क्षेत्र की विभव हो जाएगी। तो देख लेते हैं हम। तो ML हमारा ऐसे ही रहेगा और T -2 ये रही और एक T यहाँ से चली जाएगी तो कितनी हो जाएगी -3। तो -3 और ए हमारा नीचे पे जैसे ऊपर से क्या हो जाएगा माइनस, तो यानी कि ए की घात -1। तो ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की विभव हो जाएगी। तो दोस्तों आप सभी को यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना ताकि हम कोई भी न्यू वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंचे। और देख लेते हैं आपको इसी प्रकार वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र हमने यह बता दिया है। तो ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।